सोचिए, क्या कोई ऐसा सीक्रेट समाज हो सकता है जो हजारों सालों से दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान को छिपाए बैठा हो? एक ऐसा समाज जो शायद इल्यूमिनाटी से भी कहीं ज्यादा पुराना और ताकतवर हो। तो आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाएंगे। कहानी है सम्राट अशोक के 9 अज्ञात लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है मौर्य सम्राट अशोक, जो इतिहास के सबसे पावरफुल राजाओं में से एक गिने जाते हैं। बात है 270 ईसा पूर्व की। कलिंग की लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जो भयानक खून खराबा था ना, यही सम्राट अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और H.G. वेल्स का ये कहना बिल्कुल सही बैठता है। ये सिर्फ अशोक का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये तो इतिहास का एक मोड़ था। उस युद्ध की तबाही ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शांति के नाम कर दी। अशोक को यह बात समझ आ गई थी कि ज्ञान ही असली ताकत है, और अगर ये ताकत गलत हाथों में पड़ गई तो कलिंग जैसी तबाही फिर से हो सकती है। बस इसीलिए उन्होंने इंसानियत को खुद से ही बचाने के लिए ये 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। और यहीं से कहानी का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा शुरू होता है। इन 9 लोगों को 9 अलग-अलग किताबों की जिम्मेदारी दी गई। ऐसी किताबें जिनमें वो ज्ञान था जिसे दुनिया से हर हाल में छिपा कर रखना था। तो इन 9 लोगों में से हर एक किताब का गार्डियन था, और हर किताब ज्ञान के एक अलग फील्ड पर थी, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से लेकर स्पेस के रहस्यों तक। और कमाल की बात यह है कि इस ज्ञान को लगातार अपडेट भी किया जाता था। अब सुनिए, पहली किताब को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा का ज्ञान। सीधी भाषा में कहें तो पूरी दुनिया की सोच को कंट्रोल करने की ताकत। फिर आती है दूसरी किताब, जिसमें थे फिजियोलॉजी के राज। इसमें एक टेक्निक थी जिसे मौत का स्पर्श कहते थे। कहते हैं कि सिर्फ एक टच से नर्व इंपल्स को रिवर्स करके किसी की भी जान ली जा सकती थी। और तो और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जूडो जैसा मार्शल आर्ट इसी किताब से लीक हुई इंफॉर्मेशन पर बना है। अच्छा, अब छठी किताब तो और भी कमाल थी। ये ग्रेविटी के रहस्यों के बारे में थी। कहा जाता है कि इसमें एंटी ग्रेविटी वाले हवाई जहाज बनाने के इंस्ट्रक्शंस थे, जिन्हें विमान कहा जाता था। और 7वीं किताब वो थी कॉस्मोलॉजी पर, और कहते हैं कि उसमें स्पेस टाइम को तोड़ने के सीक्रेट्स थे, मतलब टाइम ट्रैवल तक के राज। ये सब सुनने में कितना जबरदस्त लगता है ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सोसाइटी इतनी पुरानी और इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो हमारे किसी भी पुराने ग्रंथ में कहीं भी इसका जिक्र क्यों नहीं है? और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये जो प्राचीन रहस्य है ना, इसकी जड़ें उतनी भी प्राचीन नहीं हैं जितना हम सब सोचते हैं। सच तो ये है कि 9 अज्ञात लोगों की ये पूरी कहानी किसी पुराने ग्रंथ से नहीं, बल्कि 20वीं सदी के एक नॉवेल से निकली है। असल में इस कहानी का आइडिया सबसे पहले 19वीं सदी के एक फ्रेंच राइटर लुई जैकोलिएट के दिमाग में आया था, और फिर 1923 में टैलबोट मंडी ने अपने नॉवेल द 9 अननोन में से उठाया और पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो इस टाइमलाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। कैसे एक राइटर की कल्पना से निकली कहानी धीरे धीरे नॉवेल्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जरिए एक पक्की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर ये कहानी सच्ची नहीं है तो फिर ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई? लोग इस पर इतना यकीन क्यों करते हैं? जवाब छिपा है एक अच्छी कहानी की ताकत में है। देखिए, ये कहानी एक जबरदस्त मिक्सचर है। इसमें एक तरफ तो है असली ऐतिहासिक सम्राट अशोक, और दूसरी तरफ है सीक्रेट नॉलेज, सुपर पावर्स और छिपी हुई सोसाइटी जैसी रोमांचक बातें। बस यही मिक्सचर इसे भरोसे के लायक भी बनाता है और दिलचस्प भी। तो आखिर में ये 9 अज्ञात लोगों की कहानी हमारे प्राचीन इतिहास का कोई भूला बिसरा पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के दौर का एक आईना है। ये दिखाता है कि हम रहस्य, ताकत और ऐसी कहानियों के लिए कितने जुनूनी हैं, जो सच और कल्पना के बीच की लाइन को मिटा देती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर हम ऐसी कहानियां क्यों बनाते हैं और क्यों उन पर यकीन करना चाहते हैं? ये हमारे बारे में क्या बताता है? शायद ये हमारी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि दुनिया में आज भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। ये मानने की चाहत कि ये दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं जितनी नजर आती है।